हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वही अपनी ट्रिकी भरी दुनिया में। तो आज हम जानने वाले हैं भाई, जीएस की ही ट्रिक चल रही थी, तो आज हम जानेंगे आवर्त सारणी, बोले तो पीरियोडिक टेबल। उसमें जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है मोजले द्वारा दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। उससे भी पहले आज तारीख है 3 जुलाई, है ना। आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। ओके, क्योंकि गुरु के बिना जो मार्गदर्शन है वो होना नहीं है ना। कोई बंदे में टैलेंट है तो उस टैलेंट की जो परख है वो गुरु कर सकता है ना। तो हमारे मतलब भारत देश में गुरु की जो महिमा है ये पहले से ही बहुत तगड़ी है ना। चलो बढ़िया, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अपने गुरुओं को याद कीजिए कि भाई किस प्रकार कहाँ पर हमें क्या राह दिखाई गई है ना। तो हमेशा सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी की आज हम बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो आवर्त सारणी की भाई सबसे पहले हम देखो, ये याद करने की मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे वाई आप पूछो। अगर आपका वाई जितना ज़्यादा क्लियर होगा ना तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाएगी, है ना। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को भी ट्रेन करना होता है ना। तो वही चीज़ें हैं, तो वाई क्लियर कर दूँ बस, दैट्स ऑल। तो वाई की हम बात करते हैं, आवर्त सारणी की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या हुआ ऐसा। ठीक है भाई, हुआ ये कुछ ऐसा कि तत्वों की खोज हो गई। ठीक है, तत्वों की खोज हो गई। अब उन तत्वों को उनके जो गुणधर्म है, उनकी जो मतलब एक कहते हैं ना कि एक बंदा है एक दूसरा बंदा, तो हम उनको अलग, जैसे कहते हैं एक बड़े बंदे मतलब लंबाई के अगर हिसाब से देखें तो भाई लंबाई का कद इधर आ जाए, है ना, बड़े वाले इधर आ जाएंगे, छोटे वाले इधर आ जाएंगे, तो वो हमने अलग कर दिया। तो उसी प्रकार तत्वों को भी अलग कर दिया कि भाई यहाँ पर वो धातु वाले आ जाएंगे, यहाँ पर अधातु गुण रखने वाले आ जाएंगे और उपधातु वाले आ जाएंगे, है ना। उपधातु बोले तो जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाओ, बस खत्म बात, ये हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा भाई ये क्लियर हुआ कि भाई तत्वों को इस प्रकार से हमें एक सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए आवर्त सारणी का यूज किया गया। वाई हमारा हो गया क्लियर। ठीक है जी, बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे कि ट्रिक क्या है, जल्दी से देखते हैं, है ना, याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम धातुओं की बात करेंगे। यहाँ पर आपको मैं ये ट्रिक बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको आप जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, हली ना करे रब से फरियाद, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, CS लिखा हुआ, हली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू रोए, है ना। आपको अगर वो नहीं पसंद आ रही तो ये कह सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। अब बेटा भाई जब जवान हो गया है तो या तो कार या कन्या ही मांगेगा, है ना, या स्कूटर। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो सकती है, ओके, याद करने की। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैले में, है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैले में। फिर क्या है, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, और ये क्या है, नाना पापा आज सब बीमार, है ना। ओरिजिनल स्टाइल से टीपो, ओरिजिनल स्टाइल से टीपो भाई, फकल बाहर आई, है ना। भाई क्रिकेट की भी तो थोड़ी बात कर देते हैं। हरभजन नेहरा अकर कर, है ना, अकर कर 0 रन पर आउट, है ना। चलो बढ़िया, ये हो गई ट्रिक। अब आवर्त सारणी में दो चीजें होती है, एक होता है आवृत, है ना, ये तो हो गई हमारी ट्रिक। एक होता है आवृत और एक होता है वर्ग, बोले तो ग्रुप। तो इन दोनों में अगर हम समझे तो आवृत जो होते हैं वो होते हैं 7, कितने होते हैं 7, और वर्ग की बात करूं तो वो होते हैं 18। ठीक है, अब हम मैं देखो 1 2 ये आ गया, ये जो वर्ग है ये 13वां वर्ग है, ये जो वर्ग है ये 14वां वर्ग है, ये जो वर्ग है ये 15वां वर्ग है, ये जो है ये 16वां, और ये है 17वां, और लास्ट है 18वां। अब भाई कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि 18वें वर्ग को क्या कहते हैं, तो ध्यान से नोट करिएगा, शून्य वर्ग कहते हैं, अक्रिय कहते हैं, है ना, अक्रिय गैस कहते हैं, और उसके बाद इसको उत्कृष्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये 3 4 है, 0, है ना, 0 वर्ग कहते हैं, तो ये नाम है अक्रिय वर्ग, 0 वर्ग, उत्कृष्ट वर्ग वगैरह। ये जो है हमारा 18 बड़ा फेवरेट है ना। कारण भी इसका होगा क्योंकि 2 8 8 है ना, 2 8 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलो बढ़िया, तो ये हो गई हमारी बात क्लियर। तो धातु जान लिया, अधातु जान लिया। अब भाई उपधातु को क्यों छोड़े, उपधातु मतलब जिसमें धातु, है ना, मैंने क्या कहा, धातु प्लस अधातु के जब गुण पाए जाते हो तो उसे हम उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है ना, ये मेटल और ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है इसी में छुपी हुई है ये उपधातु है। कैसे भाई, देख लो आप, ये बस से सब ये रही,
कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उपधातुएं हैं। कितनी है भाई, 7 उपधातुएं हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक है, बस से गए आज सब टीपो, बस से गए आज सब टीपो। भाई क्या है कि जो हमारे जो सर है ना, वो तो हमारे बस से, अब वो सोच रहे हैं कि भाई पेपर तो हो गया, अब जैसे तैसे हो गया, अब वो क्लास से चले गए, अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई टीचर तो चले गए, बस से गए, अब आज सब बच्चों क्या करो मेरे दोस्तों, जल्दी से टीप लो, जल्दी से, अब जो इसको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस से गए आज सब टीपो। ठीक है, तो भाई ये हो गई हमारी आवर्त सारणी, बोले तो पीरियोडिक टेबल की हो गई ट्रिक कंप्लीट। और ये क्लास 10th का टॉपिक था। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये भाई हाँ हम ट्रिक ये कर रहे हैं, तो ये जो हमारा ब्लॉक है, जैसे एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, ये वाले हम कर रहे हैं, है ना, तो ये पूरी तो आवर्त सारणी नहीं आई है, लेकिन मोजले की जो इस प्रकार से जो ट्रिक याद करने की है, आगे भी और आएगी, पूरी सारणी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग जो है याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। धातु, अधातु और उपधातु याद करने की ट्रिक आपको बता दी है। ओके, आगे भी ट्रिक आएगी। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये है क्लास 10th की, है ना, 10th तक की है भाई, है ना। आवर्त सारणी को पूरी तरीके से हम ट्रिकों से याद करेंगे इसी प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्लास 10th और 12th के आप जितने भी बंदे हैं, है ना, अब 10th में तो जितने भी आप ले सकते हो, लेकिन 12th में आप कह सकता हूँ मैं, साइंस स्ट्रीम के जो है बंदे, उनको आप जोड़िएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइंस में जैसे कॉमन क्या होती है भाई, साइंस भले वो साइंस बायो हो चाहे साइंस मैथ हो, लेकिन उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो कॉमन होती ही है ना, तो इसलिए आप जोड़ सकते हो। ओके, और मैथ वाले बंदों को बिल्कुल जोड़िएगा। तो हम 15 अगस्त को, कब, 15 अगस्त को एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th और 12th की। तो भाई इस प्रकार से आप क्लास 10th और 12th के जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया की स्वागत करने वाले, एक ऐसे वर्ल्ड का स्वागत करने वाले हैं जो आपने सोची नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम चीज़ों को ऐसे ही रटते नहीं जाएंगे, हम मतलब जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग नीड है, जैसे मान लो मैंने अपने अच्छे से हम सिलेबस को समझेंगे सबसे पहले, सिलेबस के बाद में जो है, क्योंकि सिलेबस हर एग्ज़ाम इसीलिए देता है क्योंकि हम उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको हमें अंडरस्टैंड करेंगे, एग्ज़ाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे। तो भाई दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम है, तो एकदम उसको मद्देनज़र रखते हुए अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 15 अगस्त से। ओके, चलो बढ़िया, अच्छा दिन रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार ट्रिक चलती रहेगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th और 12th के बंदों को जोड़िए और बंदियों को जोड़िए, किसी को भी जोड़ सकते हो आप। और अगला जो भी आपको चाहिए टॉपिक, तो मैंने आपको कहा है, कमेंट कीजिएगा, बस मैं आपको बना दूंगा। ओके, मिलते हैं।